जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल होता है आप लोगों का कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र 1 करें, 2 करें या 3 करें। एक बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन भी है और विश बेस्ड क्वेश्चन भी है। टेक्निकल क्वेश्चन इस तरह से कि जो पेशेंट यूजुअली 35 ईयर्स से ऊपर होते हैं, उनके अंदर हमारी कोशिश होती है कि हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ना करें। उसका मैं जवाब आपको देती हूँ। उसकी वजह ये है कि 35 ईयर्स के बाद एग के अंदर एबनॉर्मेलिटी और एम्ब्रियो के अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, जो कि जो है वो बाद में लेटर ऑन मिसकैरेजेस की तरफ जा सकता है। तो इसलिए हमारे जो 35 ईयर से पेशेंट होते हैं ऊपर, उनके एम्ब्रियो बैंक पे डिपेंड करते हुए हम अपने जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं उनसे कहते हैं कि अगर बैंक बड़ा है तो कोशिश करें कि ट्विंस की अटैम्प्ट बनाएं, ताकि मैक्सिमम चांसेस ऑफ यूप्लॉइड यानी क्रोमोसोमली नॉर्मल एम्ब्रियोज को हम ट्रांसफ़र करने की रेशो को बढ़ा सकें, और एशरे की भी यही रिकमेंडेशन है। लेकिन अब इस बात पे सिर्फ मुनसर नहीं होता, डिपेंड करता है कि बैंक कितना है। अगर किसी पेशेंट का बैंक बहुत अच्छा है तो हम उसकी इवन 35 ईयर से यंगर पेशेंट्स जो होते हैं उनमें भी ट्विंस की अटैम्प्ट बना सकते हैं, और उनको ट्विन प्रेगनेंसी का भी अगर हो भी जाती है तो हमारी एंटीनेटल केयर इतनी अच्छी होती है कि वो हम टेक होम बेबी बना सकते हैं। लेकिन चूँकि ह्यूमन फीमेल जो है उनकी यूट्रस इज़ डिज़ाइन फॉर सिंगल फीटस, सिंगल एम्ब्रियो एंड सिंगल बेबी। हाई रिस्क कंसिडर की जाती है ट्विन प्रेगनेंसी, उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन का रिस्क ज़्यादा होता है। तो हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि हम 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ना करें। लेकिन अगर पेशेंट में रिस्क फैक्टर नहीं है कोई, तो हम बाज़ का 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर भी देते हैं और पेशेंट की ट्विंस की जो विश होती है उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका एक एम्ब्रियो वीक है तो यूजुअली हम प्रेगनेंसी के चांस को बेहतर करने के लिए भी बाजू का 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर देते हैं। देखिए, अब एक एम्ब्रियो बहुत अच्छी क्वालिटी का एम्ब्रियो है जिसके सेल्फ इम्प्लांट होने के चांसेस ही ज़्यादा हैं, 50% से ज़्यादा हैं, उसको तो सिंगल के अटैम्प्ट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन अगर जहाँ वीक एम्ब्रियो होता है तो फिर हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट इस बात का मशवरा देते हैं कि आप 2 या 3 एम्ब्रियो से ट्रांसफ़र करें, ताकि कोई ना कोई एक आध इम्प्लांट कर जाए और पेशेंट को प्रेगनेंसी अचीव हो जाए और उसका IVF के ऊपर जो है वो इत्तेकाद जो है वो बन जाए। लेकिन IVF के अंदर फर्स्ट साइकिल में टेक होम बेबी रेट सिर्फ 30 to 35% ही है, यानी कि तकरीबन फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर ही अच्छे एम्ब्रियोज के साथ 40-50% लोग प्रेग्नेंट होते हैं। लेकिन जो घर बेबी लेके जाते हैं उनमें वो 30-40% सारे के सारे घर नहीं ले जाते, बल्कि उसके अंदर मिसकैरेज, खुदा न खास्ता कोई एबनॉर्मेलिटी या इस तरह के मसाइल चलते रहते हैं और आगे जाकर जो है वो कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। IVF की प्रेगनेंसी भी आम प्रेगनेंसीज की तरह ही होती है, उसके अंदर भी मिसकैरेज का रिस्क हो सकता है, उसके अंदर बेबी के अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ का रिस्क हो सकता है। लेकिन इनका जो रिस्क होता है ये आम पॉपुलेशन से ज़्यादा नहीं होता, उतना ही होता है। हाँ, अगर आपने PGS कराया है यानी एम्ब्रियो को प्लेस करवाने से पहले चेक कराया है कि वो जेनेटिकली नॉर्मल है, तो उन बेबीज़ के अंदर जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ का रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाता है।